तो भारतीय शेयर बाजार की जो काले दिन चल रहे हैं ना, उसके लिए जहां अगर ट्रम्प साहब जिम्मेदारी ले रहे हैं और उनके कारण काफी कुछ चल रहा है, वहीं देखा जाए तो भारतीय गवर्नमेंट, जी हां, सरकार की बहुत कुछ गलतियां हैं जिसके कारण आज शेयर मार्केट बर्बादी की ओर अग्रसित है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से कदम इनके द्वारा उठाए गए और आज ट्रम्प साहब ने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया जिसके कारण अभी भी मार्केट दबाव में है। लगभग अराउंड 1:15 वीडियो बना रहा हूं। मार्केट कंडीशन एक्चुअल में काफी खराब है और आने वाले समय में क्या सिचुएशन बन सकती है उसके बारे में बात करेंगे। सरकार की ऐसी कौन सी गलती, इसके कारण एफआईआईज आने वाले समय में कहा जा रहा है कि इनकी वापसी हो सकता है कि उतनी तेजी से नहीं होगी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कह दिया है किसने, यह है हॉलियोज कैपिटल के संस्थापक समीर अरोरा साहब। ठीक है, सबसे पहले मार्केट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या गलतियां हुई। अब देखो, सेंसेक्स की अगर बात करोगे मार्केट की कहानी, तो देखो लगभग मार्केट ना बिल्कुल अच्छी खासी दबाव में है। 230 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट आई है और लगातार लोगों का पोर्टफोलियो लालम लाल है। यहां लगातार गिरावट तो चल रही है। अब इंपॉर्टेंट देखो एक चीज तो है, और फैक्टर इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे बड़ा रीजन जो गवर्नमेंट के माध्यम से है, गवर्नमेंट तो अपना जो खाता है ना अच्छा खासा भर रही है, भले शेयर बाजार में लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आप ये देखोगे ना तो आपको काफी कुछ पता चलने वाला है। सबसे पहले ना सरकार की कमाई चेक करो। आप वीडियो पसंद आए, डेटा पसंद है, दिल से लाइक करना। सरकार की कमाई आप चेक करो। रिसेंटली डेटा आपने देखा होगा कि भाई साहब जीएसटी में फरवरी में 9.1% की तेजी देखने को मिली है। लगभग 1.84 लाख करोड़ की कमाई सरकार की हुई है। अब कहीं ना कहीं आपको जरूर सोचने में विवश हो जाएगा कि यार सरकार अगर यहां से कमा रही है तो कहीं ना कहीं से वो एडजस्ट कर सकती है, लेकिन नहीं, हर कदम पे सरकार चाह रही कि भाई साहब लोगों से पैसा निचोड़ के अपना झोली भरी जाए। देखो क्लियर है, फरवरी में 1.8 लाख करोड़ की कमाई केवल जीएसटी में हुई है सर, जीएसटी में। और अगर जनवरी के बारे में बात करोगे तो 1.96 लाख करोड़ किसमें हुआ है, जनवरी में। जनवरी फरवरी दोनों मिला दिया जाए, देखो लगभग मान के चलो 1, 2, 3 लाख करोड़ की कमाई जीएसटी के माध्यम से हुई है सरकार की। जहां शेयर मार्केट में 160 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है पिछले 5 से 6 महीने में, सरकार की झोली लगातार भर रही है। अब देखो दिसंबर, मतलब कहने का डेटा जो आ रहा है ना, कहने का मतलब है कि सरकार जो एफआईआईज की यहां बिकवाली हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार इसको कुछ चाहो तो कंट्रोल कर सकती है। भाई डेटा और आपके सामने आएगा, बड़ा शॉकिंग रिजल्ट है। दिसंबर में 32,836 करोड़ और नवंबर में 56,000 करोड़ की कमाई। देखो यार ये डेटा ना मैं बनाता नहीं हूं, डेटा आप चेकआउट कर सकते हो, गूगल में सब चीज है। अब देखो मैं केवल दिसंबर का आपको दिखा रहा हूं। दिसंबर में 32,836 करोड़ एसजीएसटी, 40,000 करोड़ आईजीएसटी, 91,022 करोड़ एंड अगर आप बात किया जाए लगभग 12,301 करोड़ की कमाई हुई है। ओवरऑल सब मिला जाए देखोगे ना तो लगभग आपको ना मोर देन 1 लाख की करोड़ की जो कमाई हुई है केवल जीएसटी से सरकार ने कमाया है। अब देखो अगर बात किया जाए कि 2023 से 2024 में तो केवल एफआईआईज के माध्यम से, एफआईआईज नॉर्मली जो बाहरी निवेशक होते हैं भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं, सरकार ने उनसे केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के माध्यम से पता है कितना कमाई किया है सर, 10 से 11 अरब डॉलर। 10 से 11 अरब डॉलर केवल कमाई हुई है सरकार की, किससे, एफआईआई से, जो लोग निवेश कर रहे हैं भारतीय बाजार में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के माध्यम से। अब देखो ये तो कमाई हुई है। अब देखो कमाई के बाद माध्यम से देखा जाए, आप ना ये तो कमाई आपने देख लिया। अब एफआईआई का डेटा जब से 2024 का मेन बजट आया था उसके बाद आप देखो कि निवेशक किस तरह भागे हैं। फरवरी में 59,000 करोड़ चले गए एफआईआईज, जनवरी में 87,000 करोड़ एफआईआईज निकल गए मार्केट से, दिसंबर में 17,000 करोड़ निकल गए, नवंबर में 45,000 करोड़ निकल गए, अक्टूबर में 1,14,000 करोड़ एफआईआईज भारतीय बाजार से निकल गए। राइट नाउ उनको भारतीय बाजार के वैल्यूएशन बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। रीजन आपके सामने आने वाला है, ये रीजन से आपको पता चलेगा। सबसे पहला अगर रीजन बात करोगे, एग्री करते हो तो यस कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सबसे पहले बात करते हैं, जी हां, वो है हमारा शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में पहले बात करेंगे, इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स,
2018-19 के पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। आज म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में अगर आप सोचो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पहले 10% हुआ करता था, 2.5% बढ़ गया है। 2.5% बढ़ जाना मतलब अगर आप सोचो 1 लाख करोड़ FIIs यहां बिकवाली कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, तो उसमें से मान के चलो 200-250 करोड़ उनका ऑलरेडी नुकसान है भारतीय बाजार में। सोचो पहले 10% हुआ था, पहले तो 2018-19 के पहले कुछ था ही नहीं, इसके बाद क्या हुआ, 10% के बाद 12.5% लगा दिया उन्होंने। मतलब देखा जाए भाई साहब 1,25,000 से ज्यादा अगर आपको थोड़ा भी प्रॉफिट होता है ना साल के अंदर, सर आपको जितना प्रॉफिट होता है उसका कम से कम आपको 12.5% सरकार को देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में अगर आप 24 मंथ के ऊपर प्रॉपर्टी होल्ड करके रखते हो, अगेन 12.5% प्रॉपर्टी में देना पड़ेगा। गोल्ड एंड डेप्ट के बारे में बात करेंगे, 12.5% आपको गोल्ड और डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में भी देना पड़ेगा। और क्रिप्टो करेंसी में भाई साहब लीगल तो नहीं कर रहे हैं ये लोग, लेकिन कह रहे हैं कि अगर क्रिप्टो में आपने प्रॉफिट बुक किया, सर 30% हमें दो। मतलब आप लीगल नहीं कर रहे हो इसको कि भाई लीगल करके आगे लोग काम कर सके, जिनको काम करना हो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, काम कर सके। नहीं, आपको यहां भी 30% टैक्स यहां भी ले रहे हैं। सोचो, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो 1 साल से ज्यादा है ना, 1 साल से अगर ज्यादा आप प्लान कर रहे हो और 1 साल से ज्यादा अगर प्रॉफिट आपको हुआ है, तो 1,25,000 छोड़ के बाकी जितना भी हो रहा है सब आपकी झोली में जाएगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो गया। और शॉर्ट टर्म के बारे में बात करोगे ना, शॉर्ट टर्म की बात देखो, अगर आप खासकर FIIs के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, खासकर FIIs शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाते हैं बाजार में, और पहले जहां 15% हुआ करता था 5% बढ़ा दिया है। सोचो, मतलब 1,000 करोड़ अगर उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, तो 1,000 करोड़ मतलब आप देख लो यहां आराम से 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ इनको क्या करना पड़ेगा, आराम से सरकार को देना पड़ेगा। सोचो, ये प्रॉपर्टी में आपकी सैलरी के अनुसार कर दिया गया है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में 30% और उससे ज्यादा भी हो सकता है। और इस समय जो FIIs को ना फ्लैट लॉस हो रहा है 5% का। भाई साहब 5% क्यों कोई अपना लॉस करवाए? 1,000 करोड़ अगर वो कमा रहे हैं भारतीय बाजार में, तो सिंपल सी बात है ना, क्यों उतना लॉस करवाएं? वो 100 करोड़ भी अगर कमा रहे हैं तो भैया 100 करोड़ में से 5 करोड़ क्यों सरकार को दें? वो यही बहुत बड़ा रीजन भी आ रहा है। देखो, ट्रम्प साहब का जो कारनामा है वो तो लगातार चल रहा है, उस पर हम वीडियो पे आने वाले हैं, लेकिन ये जो 2 कारण है ना सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, GST का तो है ही चल रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा लोग, यहां बहुत लोग तो बाजार से बाहर निकल गए हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो यहां FII जिनकी बात कर रहे हैं लगातार मार्केट से निकल रहे हैं। तो ये बहुत बड़े कारण हो चुके हैं जिनके कारण लोग लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और FIIs जिनकी सेलिंग लगातार रुक नहीं रही है, ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अनसर्टेनिटी बन गई है ना भाई। इतना ज्यादा वैल्यूएशन भी हाई है और इस समय मार्केट की कंडीशन ऐसी है कि लोग यहां निवेश नहीं करना चाह रहे हैं। अब देखो, ये तो हुआ ही है, लेकिन आज की बात बताऊं, ये मैंने न्यूज़पेपर से कटिंग आपके सामने प्रेजेंट की है कि आप नींद में थे जब ट्रंप ने इन 3 देशों पर आज से ही टैरिफ लगाने का किया ऐलान, कहा अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब जो ट्रेड वॉर होती थी ना पहले, अब रियल में ट्रेड वॉर चालू हो गई है, क्योंकि ट्रम्प साहब अगर बोल रहे हैं कि भाई साहब मैक्सिको पे हम अगर लगा रहे हैं, कनाडा पे लगा रहे हैं, तो भाई कनाडा और मैक्सिको पे रेडी हो चुके हैं। मैं आपको स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा कि ट्रम्प साहब ने 3 मार्च को घोषणा की कि मैक्सिको और कनाडा से आयात पर 25 टैरिफ लगेगा, लागू किया जाएगा, जो चालू हो गया है आज से। और इसीलिए बाजार में अभी भी आपको अनसर्टेनिटी दिख रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि देशों के पास में अमेरिकी व्यापार कार्रवाई से बचने का कोई विकल्प नहीं है। बोला भाई टैरिफ तो लगेगा ही, इसके अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं। देखो इनके स्टेटमेंट, अभी कनाडा और मैक्सिको के स्टेटमेंट देखना तो आपको समझ में आएगा, कोई किसी से कम नहीं है। इससे पहले घोषणा के बाद टैरिफ को 1 हफ्ते महीने के लिए रोक दिया गया था, लेकिन अभी वापस चालू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कही क्या बात कह दी है भाई साहब, उन्होंने क्लियर कह दिया है कि 4 मार्च से कनाडा पर 25% और मैक्सिको पर 25 टैरिफ लगाया जाएगा। शुरुआत हो गई है, और ध्यान, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देखो, उन पर टैरिफ लगाना ही होगा, मतलब कोई रास्ता नहीं है। 25% दोनों पे लगाया जाएगा। मतलब जो चीजें, जो उनका मुनाफा हुआ करता था, वो मुनाफा उनका घाटा में तब्दील हो जाएगा अगर कनाडा के मैक्सिको के बारे में बात करते हैं। लेकिन भाई साहब ये लोग भी कम नहीं है। ये लोग क्यों कम नहीं है? क्योंकि देखो, कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने क्या कह दिया है
क्लियर कह दिया कि देखो भाई साहब, अगर टैरिफ योजना लागू करते हैं ट्रंप साहब तो उनकी सरकार जवाबी कार्यवाही के लिए तैयार है। देखो पीछे नहीं है लोग, अगर ट्रंप टैरिफ लगाते हैं तो हम भी तैयार हैं और हम 155 बिलियन डॉलर के टैरिफ के साथ तैयार हैं। जैसे को तैसा रेसिप्रोकल टैरिफ जो बात हम कर रहे थे, यहां ये लोग भी रेडी है, यहां पीछे नहीं है। सबसे ज्यादा यहां नुकसान होता है, देखो ऐसी सिचुएशन में इन दो कंट्री को तो नुकसान होगा ही, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसके साथ साथ बाहरी कंट्री को भी नुकसान होता है। यह इंपॉर्टेंट शुरुआत हो चुकी है। देखो उन्होंने कहा है कि भाई पहली किस्त हम जो 30 बिलियन डॉलर, मतलब हमारा पहला जो हम टैरिफ लगाने वाले हैं, हमारी पहली किस्त 30 बिलियन डॉलर है। और मैक्सिको ने क्या कहा, मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिवनाम ने कहा है कि उनका देश ट्रंप की टैरिफ धमकियों के जवाब में एकजुट है। आप समझ रहे हो, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा निर्णय है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पर निर्भर करता है और उनका जो भी निर्णय होगा हम अपना फैसला लेंगे, हमारे पास भी योजना है और मैक्सिको में सब एकजुट है। मतलब समझ रहे हो कि ट्रंप साहब की कार्रवाई का जवाब देने के लिए दोनों देश तैयार हैं। तो यहां होगा ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर जब भी होता है मार्केट में हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, ये इतिहास, पुराना इतिहास गवाही दे चुका है। इन चीजों को लेकर थोड़ा सा एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर आपको ना थोड़ा सा संयम बरतना होगा। देखो जो एज ए ट्रेडर है ना, मैं लगातार हम लोग ट्रेडिंग फैसिलिटी करते हैं सुबह 9 से 12, तो यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दैट। डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने डाल दिया है नीचे। लेकिन एज ए ट्रेडर आपको क्या करना होगा, मैं सभी लोगों से यही कहता हूं, जब भी हम लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, भाई साहब शॉर्ट पोजीशन में ही एंट्री, आप जो भी आपका शॉर्ट पोजीशन है वही प्रॉफिट और लॉस काट लो, बेटर रहेगा। लॉन्ग पोजीशन आपको नहीं रखना। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, जहां भी ट्रेड कर रहे हो सर, छोटे छोटे पॉइंट में प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर दो। लॉन्ग टर्म होल्ड कोई भी ट्रेड मत रखो कि सोचो आपने आज कॉल ले लिया है, मार्केट आपका एक्सपेक्टेशन लग रहा उठेगा, नहीं साहब, अभी अनसर्टेनिटी है मार्केट में। तो मैंने यही लिखा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा एज ए ट्रेडर। इन्वेस्टर के लिए देखो मैं हमेशा मंत्र यही रहता है कि देखो कुछ ऐसे स्टॉक जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आप इससे रिलेटेड स्टॉक जो है उसको डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से आप जुड़ जाना, आपको पता चल जाएगा। उन स्टॉक में आप एवरेजिंग करना चालू कर दो, समय आ गया है। उन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ऐसे 3 से 4 स्टॉक हैं। और रही बात इन्वेस्टमेंट, इसको नहीं रोकना है, सिचुएशन कुछ भी होती है, एवरेजिंग करना। देखो मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैं कर रहा हूं। जब तक मैं करूंगा मैं आप लोगों को नहीं बोलूंगा कि नहीं करने के लिए, क्योंकि इसका इफेक्ट दिखेगा, आज नहीं दिखेगा, हो सकता है आने वाले 1-2 महीने तक और आपको अनसर्टेनिटी फील हो, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में यहां से 1-2 साल के बाद आपको डेफिनेटली अंतर दिखने लगेगा कि आपने क्या इन्वेस्ट किया है। बाकी मैं यही कहूंगा कि वॉलेटिलिटी मार्केट में बनी रहेगी, थोड़ा ध्यान रखना है और नेगेटिव स्टेटमेंट से थोड़ा सा बचना है। बाकी फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। मार्केट की सिचुएशन के साथ साथ भाई साहब सरकार की जो नीति है ना, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पे आपका क्या कमेंट है जरूर मेंशन करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।